मैं एडवोकेट दाऊद खान हौज रानी विलेज से और मैं आरडब्ल्यूए का मेंबर भी हूं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे एरिया के लिए सही एमएलए कौन सा रहेगा और किस किस एमएलए ने काम करा है या नहीं करा है और किस तरह ये लोग काम करते हैं, ताकि आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें कि आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। भाइयों, इस बार हमारे एरिया से 3 लोग खड़े हुए हैं एमएलए के इलेक्शन को फाइट करने के लिए, जिसमें पहला है सतीश उपाध्याय जी जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। नंबर 2 है जितेंद्र कोचर जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और तीसरा है सोमनाथ भारती जी जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सतीश उपाध्याय जी के बारे में और इनके डीमेरिट्स के बारे में, यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में। सतीश उपाध्याय जी रहते हैं सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया यानी कि हौज खास के आसपास। तो जो लोग मालवीय नगर में, हौज रानी, बेगमपुर या इस तरफ रहते हैं उनके लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए ये हमारे एरिया के लोकल नेता नहीं है, तो ये हमेशा हमारे लिए एक डिसएडवांटेज रहेगा। और इनका दूसरा डिसएडवांटेज है कि हमने कभी इनको हौज रानी या मालवीय नगर में ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा है कि इन्होंने कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रदर्शन या धरना करा हो कि करंट काउंसलर या करंट एमएलए कोई काम नहीं कर रहा है, और ना ही कभी इन्होंने उनके पास कोई ऐसा रिक्वेस्ट लेटर भेजा हो कि आपको ये काम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल कुएं के वो मेंढक की तरह है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम बाहर आते हैं। तो अगर ग्राउंड लेवल पे नेता काम नहीं करता है लगातार, तो इसका मतलब वो सिर्फ अपनी टिकट चाहता है तभी वो काम करेगा। तो इस तरह की सोच नेताओं में बहुत ज़्यादा गलत है। और हमारे हिसाब से यहाँ पे अगर सतीश उपाध्याय जी की जगह डॉक्टर नंदिनी जी को टिकट मिला होता है एमएलए का तो ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज एटलीस्ट वो लोकल नेता हैं, पास में रहती हैं गीतांजलि इंक्लेव में, और वो हमारे गाँव में भी काफ़ी बार आई हैं, तो एटलीस्ट वो जुड़ी हुई हैं ग्राउंड लेवल पर। और काउंसलर रहते उन्होंने मालवीय नगर में काफ़ी काम किया जो हमने खुद महसूस करा, बिकॉज यहाँ हम लोकल हैं तो निकलते बढ़ते देखते हैं हाँ भाई काम हो रहा है। हालांकि उन्होंने हौज रानी विलेज में बहुत कम काम करा और उसके लिए हमने उनको अप्रोच भी करा, हमारी उनसे बातचीत भी हुई, आर्ग्यूमेंट भी हुई, झगड़ा भी हुआ, और उनकी फिर हमने पीएमओ वगैरह काफ़ी जगह कंप्लेंट भी करी। और अच्छी बात ये रही कि डॉक्टर नंदिनी जी ने अपनी ईगो को आगे नहीं रखा और फिर वो चीज़ सुलझाई और हमसे बात करी और हमारा वो काम करके दिया। तो किसी भी नेता के अंदर अगर घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, पब्लिक से लड़ने के बावजूद भी, बहस करने के बावजूद भी अगर वो काम करके देती है या देता है तो वो नेता अच्छा होता है। तो एटलीस्ट उनके अंदर ये इम्प्रूवमेंट्स हैं कि वो काम कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं सतीश उपाध्याय जी की मेरिट्स के बारे में, यानी कि एडवांटेज के बारे में। तो अगर सतीश उपाध्याय जी ग्राउंड लेवल के नेता हैं, अगर काम करना चाहते हैं, जानते हैं, तो हमारे लिए अच्छा ये रहेगा कि अगर वो एमएलए चुन के आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हीं की सरकार है, तो उनके बताए गए काम बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं और वो जल्दी पूरे होंगे, अच्छे पूरे होंगे। तो उनके एमएलए बनने से हमारा सिर्फ यही एडवांटेज है कि अगर उनकी इंटेंशन काम करने की है तो बीजेपी में रहते हुए वो बहुत अच्छा और जल्दी काम करवा सकते हैं। और ये एडवांटेज डॉक्टर नंदिनी जी को भी था जब वो काउंसलर थी, और इसलिए शायद वो बहुत सारा काम यहाँ मालवीय नगर में करवा पाई। और डॉक्टर नंदिनी जी बीइंग अ डॉक्टर, हमें उम्मीद थी कि वो बहुत ज़्यादा काम करवाएंगी, पढ़ी लिखी हैं। आज तक की डेट में हौज रानी गाँव में वो एक ऐसी काउंसलर थी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा काम करवाएंगी। हालांकि एंड रिजल्ट अच्छा नहीं रहा बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, मगर उनके अंदर गुंजाइश है कि वो काम करवा सकती हैं। तो गाइज, सतीश उपाध्याय जी को वोट देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी अच्छी पकड़ है और बीजेपी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सकती है आने वाले टाइम में। अगर वो एमएलए बनते हैं काम काज करने के लिए तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है हम लोगों से वोट लेने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड नेता जो हैं जितेंद्र कोचर जी, जिनको जीतू भैया के नाम से भी जाना जाता है। और जब इनकी वाइफ काउंसलर थी मिसेस नूतन कोचर, उस टाइम हमने इनको अप्रोच करा गली बनाने के लिए, तो इनका रिएक्शन बहुत ही बेकार था। और इनके वहाँ जो स्टाफ था वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़, घमंडी, ईगोइस्टिक था। तो हमें उनसे बातचीत करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि भाई हम यहाँ क्यों आगे काम लेके, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज रहा। फिर हमने इनको गली बनाने के लिए बोला तो इनकी ईगो हर्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने वो गली का काम बिल्कुल भी नहीं करा और ये बहुत ही ज़्यादा एक बैड एक्सपीरियंस था हमारा उनके साथ, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमारे लोकल नेता हैं, काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं, मगर उन्होंने कोई भी काम नहीं करा उस टाइम। और दोस्तों, जब हम सेकंड टाइम जितेंद्र कोचर के पास पहुँचे काम करवाने के लिए तो बहुत ही अजीब रिएक्शन रहा, बिकॉज़ वहाँ पे वो
पब्लिक ऑफिस में बैठ के शेविंग कर रहे थे। तो एक नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका ऑफिस है, लोग वहाँ बहुत उम्मीद लेके आते हैं। अगर आप वहाँ इस तरह शेविंग करोगे ओपन में तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं थी। और मिस्टर कोचर ने जब काम नहीं करा, फिर हमने उनकी पीएमओ में या जो भी उनके सीनियर्स थे उनको कंप्लेंट्स करी अच्छी खासी, मगर उन कंप्लेंट के बावजूद भी उन्होंने गलियों का काम नहीं करा, बिकॉज आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक उस चीज़ को ले गए, बल्कि उनको वो काम करना चाहिए। और कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस के अंदर जितेंद्र कोचर जी के यहाँ से एक पर्चा आया था, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने काउंसलर रहते क्या काम करे। तो उनके क्लॉज नंबर 1 में उन्होंने लिखा था कि उनके टेन्योर के दौरान जब वो काउंसलर थे तो उन्होंने कभी भी हौसानी गांव में आसपास कभी कोई बिल्डिंग सील नहीं होने दी या कभी कोई भी इस तरह की डिमोलिशन नहीं होने दी। तो ये सरासर गलत इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मैं एक एडवोकेट हूँ तो सारा लॉ जानता हूँ। तो दिल्ली प्रोविजन एक्ट में ऑलरेडी ये मेंशन्ड है कि जो भी पुरानी बिल्डिंग्स होंगी उनको एमसीडी सील या नहीं तोड़ेगी। तो इसलिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना अपने आप में ही गलत है, बिकॉज लॉ ही प्रोटेक्शन देता है किसी चीज़ के लिए। आप एक काउंसलर से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी की बिल्डिंग टूटने नहीं देगा या नहीं करने देगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप किसी की इंडिविजुअली हेल्प कर रहे हो या किसी इंडिविजुअल की इलीगल कंस्ट्रक्शन को आपने बचाया हो तो वो बात अलग हो सकती है। मगर पब्लिक एट लार्ज में जो पुरानी बिल्डिंग है वो दिल्ली प्रोविजन एक्ट से ऑलरेडी कवर्ड है और एमसीडी उन बिल्डिंग्स को हाथ नहीं लगा सकती जब तक कोर्ट की परमिशन ना हो। अब हम बात करते हैं जितेंद्र कोचर जी के मेरिट्स के बारे में, यानी कि एडवांटेजेस के बारे में। सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये है कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल काम के लिए उनके पास जाओगे तो वो कभी मना नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी पेंशन हो या स्कूल का एडमिशन हो या कोई और काम हो, तो वो आपकी कंधे से कंधे मिला के हेल्प करेंगे। क्योंकि जब हम अपने एक पर्सनल काम के लिए उनके पास गए थे कि हमें डीडीए से ईदगाह की ज़मीन अलॉट करवानी है, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी और वो हमें डीडीए ऑफिस भी ले गए, उन्होंने ट्राई भी किया। हालांकि वो काम पूरा नहीं हो पाया, पर हाँ इंडिविजुअली वो बहुत हेल्प करते हैं। उनका नेचर अच्छा है, बातचीत करने में अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं। और उनकी अगर हम ऑफिस गए थे जितनी बार भी तो एटलीस्ट उन्होंने चाय कॉफ़ी के लिए पूछा, तो एटिकेट्स तो हैं उनके अंदर। दूसरा एडवांटेज है कि वो एक लोकल नेता है, मालवीय नगर में दूर नहीं रहते हैं, इजीली अप्रोचेबल है, उनका ऑफिस बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो जो लोग मालवीय नगर, हौसानी, बेगमपुर या कनेक्टेड एरियाज़ में रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज़ लोकल नेता आपके घर के पास रहता है, सभी गलियों को जानता है, सारे एरियाज़ को समझता है, लोगों की फीलिंग समझता है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उनका लोकल होना। तो जितेंद्र कोचर जी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उनके अंदर गुंजाइश है। अगर वो पब्लिक का काम करना चाहें तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज़ उनकी जो एक मैनेजमेंट है जेई को या जेडी को या लोकल ऑफिसर को हैंडल करने की वो बहुत अच्छी है। वो अपने लिंक्स और अपने अप्रोचेस का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा और बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ऑप्शन के बारे में, जो हैं सोमनाथ भारती जी, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज यानी कि डीमेरिट्स के बारे में। तो मैं कहना चाहूँगा, जब ये पहली बार एमएलए बने थे, यानी कि उनका पहला टेन्योर था, तो उस टाइम उन्होंने धुआंधार बहुत ही बढ़िया काम करा, बहुत सारी सिविल लाइन डलवाई, पानी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी, गलियाँ बनवाई, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया और बहुत अच्छे स्कूल्स में काम करा। मगर जैसे ही उनका सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ वैसे ही वो बिल्कुल पंचर हो गए और उनका कामकाज करने का तरीका बहुत बदल गया, बहुत स्लो हो गए, बहुत इनएक्टिव हो गए। आई डोंट नो कि पीछे क्या रीज़न रहा हो, और उनकी बस वीडियोज़ ही आने लगी और कामकाज के नाम पे बिल्कुल 15% 100 में से, और बहुत स्लो काम रहा। तो इसके लिए हम बहुत डिसअपॉइंट हुए। हमने फिर इनकी कंप्लेंट्स भी करी, इनके अगेंस्ट लीगल नोटिस भी भेजे कि भाई हमारे गांव में गलियां बननी है, बहुत गंदी हालत है बहुत सालों से, मगर उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और वो गलियां चौपाल के आसपास की आज तक भी नहीं बनी है। और हमें उम्मीद थी कि इनका सेकंड टेन्योर भी बहुत अच्छा होगा, मगर इनका सेकंड टेन्योर बहुत ही बेकार रहा। और जब हमने इनको सेकंड टाइम अप्रोच करा इनके सेकंड टेन्योर में भी कुछ गलियां बननी है, तो उन्होंने बोला कि भाई बीजेपी ने कोई इनकी सड़क योजना थी वो बंद कर दी है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कल को अगर आप लोग दोबारा एमएलए बनते हो तो फिर भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो फिर ये लोग आपको काम करने नहीं देंगे, तो फिर क्या हम दोबारा से 5 साल 10 साल परेशान रहेंगे कि इतनी गंदी गलियों में और इतने गंदे रोड्स को फेस करेंगे।
और यही सवाल फिर कांग्रेस के लिए भी है कि अगर कल को कांग्रेस का एमएलए भी बनता है तो उस केस में भी जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बीजेपी की है, एलजी उन लोगों का है, तो दोबारा से वो गलियां नहीं बनने देंगे, रोड्स नहीं बनने देंगे, तो ये प्रॉब्लम तो फिर हमारे लिए खड़ी रहेगी। तो इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया और ना ही आ सकता है, बिकॉज़ ये सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल है। और सोमनाथ भारती जी के टेन्योर में, पहले टेन्योर में तो काफ़ी सारी गंदे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई 50% के आसपास, और सीवर की प्रॉब्लम भी 50% के आसपास सॉल्व होगी। तो हमें उम्मीद थी कि वो अपने सेकंड टेन्योर के अंदर सारा काम कर देंगे, मगर आज भी गांव में गंदा पानी है, आज भी सीवर प्रॉब्लम्स हैं, वो हर तरह से या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई हैं। तो ये डिसएडवांटेज हमें फेस करना पड़ा उनके सेकंड टेन्योर में। और आम आदमी पार्टी का जब काउंसलर आया तो हमें उम्मीद थी कि अब आम आदमी का एमएलए भी है, आम आदमी का काउंसलर भी है मिसेस लीना, तो ये बहुत अच्छा काम करेंगी, सारी गलियां बन जाएंगी। मगर 3 साल हो गए, उन्होंने अब तक गांव में हमारे 3 गलियां नहीं बनवाई हैं प्रॉपर्ली। तो इस बात से लेके हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। और जैसे ही हमारे एरिया के काउंसलर को बोलो कि गली बनाओ, तो वैसे ही ये लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, इनका रिएक्शन बहुत नेगेटिव हो जाता है। यही प्रॉब्लम हमने डॉक्टर नंदी जी के टाइम पे फेस करी, यही प्रॉब्लम हमने मिसेस नूतन कोचर जी के टाइम पे फेस करी, और यही प्रॉब्लम हम मिसेस लीना के साथ फेस कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नेताओं को जैसे ही गली बनाने का काम बोलो तो वैसे ही इन लोगों को सांप सूंघ जाता है और ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते हैं, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि बस आसान काम करें, लाइटें लगवा दें, बेंचें बिछवा दें, पार्क का काम कर दें। ये तो छोटे मोटे काम हैं। मेन काम होता है कि गलियाँ ठीक रहें, साफ़ सफाई रहे। अब काउंसलर अगर हमारे गाँव में तकरीबन 70-80 गलियाँ हैं, सारे सब एरिया को मिला के, अगर काउंसलर 3 साल में 3 गली बनाएगा तो यानी कि 5 साल में वो 5 गली बनाएगा। और एक बात कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर कोई भी काउंसलर या एमएलए अपने इलेक्शन के टाइम के लास्ट साल में काम करता है और 4 साल हमें परेशान रखता है, तो इसका मतलब है कि उस काउंसलर ने काम नहीं करा। तो मेरे भाइयों, अगर सोमनाथ भारती ने इस पिछले 6 महीने में कोई काम करा है तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर करो, बिकॉज़ ये कोई काम करना नहीं हुआ। काम वो होता है जो इंसान या जो नेता अपने जीतने के पहले साल ही वो काम कर दे, ताकि पब्लिक 4 साल 5 साल आराम से अपने एरिया की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करे। यही कमी जितेंद्र कोचर जी के अंदर नज़र आई, यही कमी मुझे अब सेकंड टेन्योर में आम आदमी की पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती जी, मिसेस लीना, डॉक्टर नंदिनी जी और सतीश उपाध्याय का तो कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज वो पिछले 10 साल से इनएक्टिव हैं। तो किसके बारे में क्या कहा जाए। और भाइयों, जब आम आदमी पार्टी के एमएलए और काउंसलर ने काम नहीं करा तो फिर हमने इनको भी एक लीगल नोटिस भेजा, इनकी भी सीएमओ में कंप्लेन करी, मगर उसके बावजूद भी हमारी गली का काम अभी भी पेंडिंग है। और चौपाल के आसपास की सारी गलियां बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में हैं, और ऐसी बहुत सारी गलियां हैं जो हौतरानी कॉलोनी में, खिड़की एक्सटेंशन में, मालवीय नगर में जो नहीं बनी हैं, बिकॉज़ रोड्स का अच्छा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी जल्दी नेता लोग ये बात समझ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा सब पब्लिक के लिए। अब हम बात करते हैं सोमनाथ भारती जी के एडवांटेजेस यानी कि मेरिट्स के बारे में। तो ये भी एक लोकल नेता हैं जितेंद्र कोचर जी की तरह, और ये इजीली अप्रोचेबल है, और ये गलियों में घूमते हुए आपको काफ़ी बार मिल जाएंगे, और इनको सभी गलियों के बारे में, रोड्स के बारे में, एरिया के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। और इनका जो ऑफिस का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ हैं। तो ये फीडबैक मुझे लोगों से मिला कि जब भी कोई वहाँ पे इंडिविजुअल काम के लिए गया है तो इनके स्टाफ ने उनको वहाँ बिठाया है और काम करके दिया है। तो इंडिविजुअली ये लोग काम करते हैं। और सोमनाथ भारती जी ने एरिया के अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स में अच्छा काम करा। जो मालवीय नगर का स्कूल है काफ़ी अच्छा हो गया है, और मोहल्ला क्लिनिक भी बनवा के दिया, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। साथ में एरियाज़ में कैमरे लगवाए और बहुत अच्छी होर्डिंग्स भी लगवाई ताकि एक लैंडमार्क बने। तो ये इनके अच्छे काम रहे हैं। मगर सेकंड टेन्योर का काम काफ़ी स्लो था, वो उसकी कंप्लेंट हमेशा हमारी रहेगी। और अच्छी बात यह है कि इनके अंदर एटिकेट्स हैं, बातचीत करने में अच्छे हैं। जब भी इनके ऑफिस गए इन्होंने हमेशा चाय पानी के लिए पूछा है, बात सुनी है, और हमारे सामने ही जेई को या जेडी को या जो भी ऑफिसर्स हैं उनको धमकाया है, उनको डांटा है। तो ये उनके अंदर अच्छी बात है। तो भाइयों, हमने महसूस ये करा अपने सारे टेन्योर में कि काउंसलर लोग सही से काम नहीं करते हैं, चाहे वो डॉक्टर नंदी जी हो या फिर मिसेस लीना या फिर मिसेस नूतन कोचर। तो इस बार हमने ये फैसला करा है कि इस बार हम अपने गांव से किसी यंग बच्चे को काउंसलर का इलेक्शन लड़वाएंगे, और अगर वो बच्चा जीतता है तो हम उसके साथ लग के
पूरे गांव की हर गली को जितनी जल्दी हो सकेगा बनवाएंगे और इस तरह का मैनेजमेंट करेंगे कि किसी भी भाई को या बहन को या किसी भी इंसान को काउंसलर के ऑफिस ना जाना पड़े। काउंसलर की टीम आपके घर आएगी, आपका फॉर्म भरेगी, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है खाली आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके भेजना है, एक मैसेज भेजना है कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो चीज़ काउंसलर के दायरे के अंदर आती है तो वो चीज़ आपको घर बैठे मिलेगी, चाहे वो पेंशन का फॉर्म हो या कोई एडमिशन की बात हो या कुछ और कंसर्न हो, तो काउंसलर आपके घर आएगा, उसकी टीम घर आएगी, आप कहीं नहीं जाओगे। क्योंकि ये जो नेता होते हैं ये पब्लिक के नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, इनको जो सैलरी मिलती है, इनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और इनकी ड्यूटी है कि वो हर दिन 9 घंटे काम करें, गलियों में घूमें, मुआयना करें, जो ये लोग नहीं करते हैं। और जो अपोजिशन लीडर है वो कुएं की मेंढक की तरह बस इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, उसके बाद ना वो कभी कोई कंप्लेन करते हैं, ना वो कोई धरना करते हैं कि भाई यहाँ काम नहीं हो रहा, काम करवाइए। तो इस तरह पब्लिक को परेशान करने के अलावा नेता लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। उम्मीद अच्छी थी भारती जी से, मगर सेकंड टेन्योर उनका बहुत बेकार रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो भी एमएलए आएगा वो जुड़े पब्लिक से और पब्लिक का काम करके दे। तो भाइयों, वीडियो एंड करने से पहले मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि वो अपना वोट प्लीज़ सोच समझ के दें, चापलूस हो के बहकावे में ना आए, खुद देखें भी काम हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा नेता बढ़िया है, काम कर पाएगा। तो अपना वोट प्लीज़ सोच समझ के दें। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि नेताओं के क्या एडवांटेजेस हैं और किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब चूज़ करना आपका काम है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ काम का मैटर है, हम सिर्फ काम से जुड़े हुए हैं। कल को जो पार्टी जीतेगी उसको हम अप्रोच करेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो उनको लीगल नोटिस भेजा जाएगा, उनसे हम लड़ाई करेंगे। तो अब ये आपका अपना फैसला हुआ कि आपको किसको वोट करना चाहिए, किसको वोट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तीनों नेता ही फेलियर हैं। अब हमको ये देखना है कि इन तीनों में से कम फेलियर कौन है, उसी को हमें वोट देना चाहिए।